Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Sapna. Can you hear me? Yes, Please ma'am. respond in chat box. Yes, ma'am. Please respond in chat box. Can you hear me? Please respond in chat box. Sapna, are you there? Okay, thank you. What about others? बाकी सबको ज्वाइन करने बोलो जल्दी. Okay. Everyone, please join fast. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Please, everyone, join fast. Okay, we were discussing GSM system architecture. Okay, we are here. ओके, तो लास्ट डे हम लोग जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग जीएसएम आर्किटेक्चर का जो सेकंड पार्ट था, दैट इज नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम था, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किए कर रहे थे हम लोग. अच्छा, मेरा वॉइस क्लियरली ऑडिबल है? वॉइस क्लियरली ऑडिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो तो क्या देखा हम लोगों ने कि ये मेरा जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर है, जो कि स्क्रीन में अभी तुम लोग को दिख रहा है. इस पे बेसिकली हम लोग क्या देखे कि टोटल मतलब जो एक जीएसएम का जो आर्किटेक्चर होता है, जीएसएम सिस्टम का जो आर्किटेक्चर होता है, इसमें बेसिकली 3 पार्ट होता है. फर्स्ट वन इज बेस स्टेशन सब सिस्टम और बीएसएस, सेकेंड वन इज नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम और एनएसएस, एंड थर्ड वन इज पब्लिक नेटवर्क. तो इसमें हम लोग पहले
पहले बीएसएस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं प्रीवियस मतलब डे बिफोर प्रीवियस क्लास में हम लोग इसको डिस्कस किए थे और उसमें हम लोग देखे थे कि जो मेरा बीएसएस होता है या फिर जो बेस स्टेशन सब सिस्टम होता है, बेस स्टेशन सब सिस्टम का बेसिक जो नोड्स बोलते हैं हम लोग, बेसिक 3 नोड्स आर देयर, 3 नोड्स आर देयर। फर्स्ट वन इज मोबाइल स्टेशन और एमएस, सेकंड वन इज बीटीएस और बेस ट्रांससीवर स्टेशन एंड थर्ड वन इज बीएससी, दैट इज बेस स्विचिंग सेंटर। तो बेस स्विच और तीनों का मेन क्या काम क्या है, और तीनों में एक अगर सिमिलैरिटी देखें तो तीनों का जो कनेक्शन होता है वो वायरलेस कनेक्शन होता है। और यहाँ पे बेसिकली इस यहाँ से क्या होता है, कॉल को मेन एंड यूजर के साथ या फिर टर्मिनल यूजर के साथ इसका कनेक्टिविटी मेंटेन होता है। और फाइनली अगर हम लोग देखें तो बीएससी क्या है, स्विचिंग का काम करता है और मेनली वो क्या करता है, कॉल को अपना एमएससी को ट्रांसफर करता है so that MSC can switch और MSC can connect to the PSTN और जो दूसरा एंड यूजर है या फिर जो मेरा कॉलिंग पार्टी है उसके साथ कनेक्शन को या फिर कॉल को एस्टेब्लिश कर पाए। तो MSC जो होता है, सेकंड वन इज नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम, जो नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम का हार्ट है या फिर जो मेन पार्ट है, दैट इज MSC, दैट इज माय मास्टर स्विचिंग सेंटर। तो ये जो MSC हम लोग देख रहे हैं, जो ये एमएससी हम लोग देख रहे हैं, इस एमएससी का काम, बेसिक काम क्या होता है, सेकंड अपलोड अटेंडेंस ले लेता है। हाँ, तो ये है दैट इज मास्टर स्विचिंग सेंटर। ऑब्वियसली इसके नाम से भी पता चल रहा है कि ये क्या है, बेसिकली इसका जो मेन काम है वो है एक कॉल को स्विच करना, मींस नेटवर्क दूसरा इनका जो नेटवर्क है उसके साथ कॉल को कनेक्ट करना। और ये एमएससी का और एक जो पार्ट है दैट इज ऑपरेशनल एंड ऑपरेशन सपोर्ट सब सिस्टम, दैट इज एनएसएस का ही एक पार्ट है। ये यहाँ पे क्या होता है, ये भी रिलेटेड टू एमएससी है, मतलब इसका भी जो काम है वो एमएससी को हम लोग बोल सकते हैं कि हेल्प करना है। और एमएससी में क्या होता है, वेरियस काइंड्स ऑफ डेटाबेस मेंटेन होता है। तो वेरियस काइंड्स ऑफ डेटाबेस में मेरा क्या आता है, एक होता है मेरा HLR, मींस यहाँ पे वेरियस काइंड्स ऑफ मेमोरी डिवाइसेस आर अवेलेबल to collect the database or to maintain the database. So first one is HLR, that is home location register, and second one is the VLR, that is visitors location register, and third one is AUC, that is authentication center. तो बेसिकली ये तीनों पार्ट जो है तीनों मेमोरी डिवाइसेस है और तीनों में क्या है, डेटाबेस मेंटेन होता है। HLR में मेरा क्या है कि मेरा होम लोकेशन में या फिर जो एक एमएससी है उस एमएससी के अंडर में जितना एरिया है या फिर एमएससी के जो कवरेज एरिया है उस कवरेज एरिया के अंडर में जितने भी सारे कस्टमर्स है या फिर जितने भी सारे सब्सक्राइबर्स है, वो सब्सक्राइबर का जो भी डेटा है उसका ऑथेंटिकेशन डिटेल्स बोलो, उसका कनेक्शन का डेटा बोलो, जो भी सारे डेटा है उसका सब्सक्राइबर आईडी, ये जो भी सारे डेटा है, ये सारे डेटा का जो डेटाबेस मेंटेन होता है वो होता है होम लोकेशन रजिस्टर में, जिसको हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं HLR। सेकेंड वन इज VLR, दैट इज विजिटर्स लोकेशन रजिस्टर, मींस पर्टिकुलर एमएससी के अंडर जो कवरेज एरिया है, कोई भी एमएससी का जो कवरेज एरिया है उसमें अगर दूसरा एमएससी का कोई भी उसके एरिया के अंदर में कोई भी दूसरा एमएससी का कोई सब्सक्राइबर या फिर कस्टमर अगर एंटर करता है, मींस लाइक रोमिंग कस्टमर्स जो होते हैं, अभी तो फिलहाल में प्रेजेंट डे का जो सिनेरियो है इसमें रोमिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन प्रीवियसली क्या था, रोमिंग का कॉन्सेप्ट था, मतलब दूसरा एक तो पहले स्टेट वाइज रोमिंग होता था दूसरे स्टेट में, तो बेसिकली यहाँ पे दूसरे स्टेट में या फिर दूसरा जोनल में जाने पे वो रोमिंग होता था। तो ये जो है कि उसमें क्या है कि मेरे एरिया का या फिर एमएससी के अंडर का जो एरिया है उस एरिया का अगर कोई सब्सक्राइबर वो नहीं है, कोई दूसरे एरिया का सब्सक्राइबर है जो कि प्रेजेंटली जो मेरा एमएससी है या फिर जो मान लो एमएससी
है, सिल्ली का जो एमएससी है मान लो सपोज एज एन एग्जांपल, उस एरिया में अभी अगर विजिट कर रहा है या फिर उस एरिया से सर्विस ले रहा है, तो फिर मेरा क्या होता है कि क्योंकि दूसरे एरिया का ये सब्सक्राइबर है तो उसका जो डेटाबेसेस है या फिर उसका जो इंफॉर्मेशन है, उसके नंबर का जो भी इंफॉर्मेशन है वो एमएससी के अंडर में, मीन सिली के एरिया के जो एमएससी है उसके अंडर में कहीं पे उसका जो डेटा है वो सेम होके रहता है, या फिर उसका एक अकाउंटेबिलिटी होता है और वो डेटाबेस मेंटेन होता है इन द VLR, दैट इज विजिटर्स लोकेशन रजिस्टर। और जो ऑथेंटिकेशन सेंटर है, ऑथेंटिकेशन सेंटर में भी वेरियस काइंड्स ऑफ डेटाबेस का मेंटेन होता है, जिसमें उसका कॉल चार्जेस, टैरिफ चार्जेस, उसका क्या क्या फैसिलिटीज है नहीं है, ये जो सारा डेटा है, और ये अगर यूजर है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ये सारा जो डेटा है वो मेंटेन होता है इन द ऑथेंटिकेशन सेंटर। So the next part which we will discuss today is operational and maintenance subsystem। ठीक है, तो ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस, ऑपरेशन मेंटेनेंस सेंटर जो है जिसको हम लोग OMC बोलते हैं या फिर ऑपरेशन मेंटेनेंस सबसिस्टम बोलते हैं, ऑब्वियसली ये क्या करता है, इसका बेसिक जो काम है दैट इज द मॉनिटरिंग। ठीक है, तो देखो इसका जो नाम है वो क्या है, ऑपरेशन को, मीन्स जो कॉल मेरा एस्टैब्लिश हो रहा है या फिर कोई भी एमएससी के अंडर में या फिर टोटल जो ऑपरेशन चल रहा है पूरे सिस्टम में, जीएसएम सिस्टम में जो टोटल ऑपरेशंस चल रहे हैं, सारे ऑपरेशन का परफॉर्मेंस मॉनिटर करना, उसको मेंटेन करना, मेंटेनेंस है। ये जो सब सिस्टम है वो बेसिकली मेंटेन करता है कि उसका परफॉर्मेंस, उसका क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस ठीक ठाक है भी नहीं, अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो उसको डिटेक्ट करना, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना, यही सारा काम क्या होता है कि ये जो सब सिस्टम है OMC, इस OMC का काम होता है, बेसिक काम होता है। सो क्या बोला गया है, देखो द OSS सपोर्ट सिस्टम या फिर ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस सपोर्ट सिस्टम subsystem supports one or several OMCs maintenance centers which are used to monitor and maintain the performance of each MS, BS, BSCs and MSc within a GSM system। तो ये जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सबसिस्टम है, ये ऑपरेशन मेंटेनेंस सबसिस्टम में क्या है, वेरियस OMCs आर देयर, ऑपरेशन मेंटेनेंस सेंटर्स आर देयर, और वो सारा सेंटर एक साथ में क्या काम करता है कि वो मेरा जो जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर है उसका जो हर एक नोड है, हर एक नोड मतलब एकदम स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड अगर हम लोग बोले तो मेरा एकदम प्राइमरी साइड में क्या क्या है, प्राइमरी साइड में यहाँ पे मेरा एमएसएस है जो कि मेरा मोबाइल स्टेशन है, मोबाइल स्टेशन एकदम एंड नोड मेरा क्या है, मोबाइल स्टेशन है। मोबाइल स्टेशन कहाँ पे कनेक्ट करता है, बेस स्टेशन में, और फिर जिसको हम लोग बीटीएस भी बोल सकते हैं, उस बेस स्टेशन और बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशन में वो कनेक्ट करता है। अब बहुत सारा बीटीएस मिला के एक जगह पे कनेक्टिविटी होता है, दैट इज बीएससी, दैट इज बेस स्विचिंग सेंटर, जहां से बेसिकली क्या होता है, कॉल को स्विच होना चालू हो जाता है कि वो कॉल को कहाँ पे फॉरवर्ड करता है, एमएससी को, मींस जो मेरा मास्टर स्विचिंग सेंटर है उसको कॉल फॉरवर्ड करता है। और मेरा एमएससी का क्या काम होता है, एमएससी क्या करता है, ये जो कॉल फॉरवर्डिंग हुआ एमएससी पे, अब एमएससी क्या करेगा, उसको खोजेगा पीएसटीएन में कि किसको हम कॉल करना चाह रहे हैं, वो क्या मेरा अंदर का है, मतलब मेरा जो एमएससी है उसके अंदर का ही कोई नंबर है या फिर बाहर के एमएससी का नंबर है या फिर बाहर का नेटवर्क का है, दूसरे स्टेट का है, दूसरे कंट्रीज का है, कहाँ का है, ये एमएससी खोजता है थ्रू जीएमएससी और गेटवे एमएससी और पीएसटीएन में उसको खोजता है। और पीएसटीएन में खोजने के बाद जब उसको पीएसटीएन में उसको मिल जाता है तो उस पर्टिकुलर नंबर का जो गेटवे एमएससी है उस गेटवे एमएससी के थ्रू उसका एमएससी को कनेक्ट करता है, और उसका कनेक्ट करने से और उसके बाद अगर वहां पे अवेलेबल जो मेरा क्या बोलेंगे चैनल्स, अगर फ्री चैनल्स अवेलेबल होते हैं या फिर
जिसको हम लोग कॉल करना चाह रहे हैं, जिस नंबर को या फिर जिस पार्टी को हम लोग कॉल करना चाह रहे हैं, वो अगर फ्री है, अभी एंगेज नहीं है या फिर कनेक्शन एस्टैब्लिश होने में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो उस कंडीशन में उसको क्या करता है, कनेक्ट करता है। ओके, so the OSS has three main functions which are to maintain all telecommunication hardware and network operation with a particular market, second manage all the charging and billing procedure, and three manages all mobile equipment in the SaaS system. तो बेसिकली ये जो ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस सिस्टम है वो क्या करता है, बेसिकली इट्स लाइक ए डॉक्टर, जो कि ये जो मेरा जीएसएम सिस्टम का जो जीएसएम का जो आर्किटेक्चर है या फिर जीएसएम का जो पूरा नेटवर्क है, उस पूरे नेटवर्क का हर एक तरीके से उसका मेंटेनेंस करता है, हर एक तरीके से उसका ख्याल रखता है। जैसे कि हार्डवेयर का भी वो ख्याल रखता है, उसका जो बिलिंग चार्जेस है उसका भी वो ख्याल रखता है, एंड उसका जो हर एक इक्विपमेंट है, जितने सारा मोबाइल इक्विपमेंट है जो कि मूवेबल है, सारे का जो मेंटेनेंस है, सारे का जो हेल्थ है, उसका जो मेंटेनेंस है वो भी क्या करता है, OMC करता है, दैट इज ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस सब सिस्टम। मींस टोटल जो मेरा आर्किटेक्चर है, टोटल जो जीएसएम का कोई एरिया का जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क का हेल्थ चेकअप, उसका सारा डिटेल्स, इनपुट आउटपुट, मतलब तुम लोग एक साथ में बोल सकते हो कि पूरा इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली इसका सारा जो मेंटेनेंस है, कहाँ पे क्या जरूरत है, कॉल का चल रहा है कि नहीं, कहाँ पे कैसा फीडबैक है उसका, अगर कोई कॉल है तो उसका बिलिंग कैसा हो रहा है, उसका बिलिंग कैसे होगा, कैसे होना चाहिए, ये जो सारा काम है, टोटल जो मेंटेनेंस का काम है, टोटल मेंटेनेंस का काम करता है OSS और ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस सब सिस्टम। Within each GSM system, an OMC is dedicated to each of these tasks and has provisions for adjusting all base station parameters and billing procedure। तो क्योंकि OSS और ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस सब सिस्टम क्या करता है कि टोटल चीजों का मेंटेनेंस करता है, तो उसके पास पावर होता है, उसके पास प्रोविजन होता है कि बेस स्टेशन का कोई भी पैरामीटर्स या फिर बिलिंग का जो कोई भी प्रोसीड्यूर्स है, उसको सारे को हैंडल करने का, उसको चेंज करने का जो पावर होता है या फिर जो प्रोविजंस होता है, ये सारा किसके पास, ये सारा क्या होता है, OMC के थ्रू होता है। As well as for providing system operators with the ability to determine performance and integrity of each piece of subscriber equipment in the system। और उसके साथ साथ क्या होता है कि जो मेरा ऑपरेटर्स है, जो ऑपरेटर्स मींस लाइक कहीं पे मेरा जियो है जो कि मेरा सर्विस प्रोवाइडर है, उसका जो ऑपरेटर्स होते हैं, उस ऑपरेटर को के साथ इन लोग का जो इंटीग्रिटी, मतलब एक जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है, वो सारे चीज का मेंटेनेंस का जो मतलब सारी चीज का जो प्रोविजन होता है, जो ऑथेंटिकेशन है, वो कौन करता है, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस सब सिस्टम। ठीक है, ये तो हो गया कि सारा का। अब नेक्स्ट इज जीएसएम रेडियो सब सिस्टम। मीन जीएसएम में एक जो जीएसएम का जो नेटवर्क है, जीएसएम का नेटवर्क में जीएसएम का जो नेटवर्क है, उस जीएसएम का नेटवर्क पे हम लोग देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, कि कुछ कुछ जो मेरा क्या बोलेंगे, जो कनेक्शंस है या फिर जो लिंक है, कुछ कुछ लिंक्स मेरा क्या है, डेडिकेटेड नहीं, मतलब वायर्ड लिंक्स है, सम लिंक्स आर वायर्ड and some links are or the connectivity are wireless connectivity or wireless links। तो ये जो वायरलेस लिंक्स होता है बिटवीन एनी सब सिस्टम्स, इस सारे लिंक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो लिंक। तो सारे जो रेडियो लिंक्स होते हैं, सारे रेडियो लिंक का जो मेंटेनेंस होता है या फिर सारे रेडियो लिंक का जो पैरामीटर होता है, ये सबको लेके हम लोग इस सब सिस्टम को आइडिया मतलब सोचते हैं या फिर सब सिस्टम बनाते हैं, दैट इज जीएसएम रेडियो सब सिस्टम। मींस जितने सारे रेडियो लिंक्स है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, उसका टर्मिनोलॉजी क्या है, उसका मतलब किस बैंड पे यूज होता है, ये सारे चीजों को लेके एक सब सिस्टम बनाया जाता है,
that is GSM radio subsystem. So GSM radio subsystem utilizes two bands of 25 megahertz which have been set aside for subsystems used in all मेंबर कंट्रीज। तो और हम लोग को और क्या पता है कि जीएसएम का जो सिस्टम है वो क्या है, अभी इनिशियली तो यूरोप में यूज करने के लिए उसको बनाया गया था, लेकिन अभी का प्रेजेंट जो सिनेरियो है, अभी क्या है, वर्ल्ड में वेरियस कंट्रीज आर यूजिंग जीएसएम टेक्नोलॉजी। तो ये जो जीएसएम का टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज को यूज करता है, या फिर हम लोग बोलते हैं कि अ ग्रुप ऑफ कंट्री आर देयर जिन लोग क्या है कि जीएसएम का टेक्नोलॉजी को यूज करता है। तो ये क्या है कि इन लोग का जो मतलब यूटिलाइजेशन है या फिर इसमें जो कनेक्टिविटी है वो कौन से बैंड में होता है, 25 मेगाहर्ट्ज के बैंड में होता है। एंड दैट 890 to 915 megahertz band is used for subscriber to base station and 935 to 960 megahertz band is used for base station to subscriber। मीन्स ये जो मेरा मोबाइल स्टेशन के साथ बेस स्टेशन मेरा कौन है, बीटीएस, और जो मेरा सब्सक्राइबर है वो कौन है, दैट इज माय एमएस और मोबाइल स्टेशन। तो एमएस मीन्स मोबाइल स्टेशन और बीटीएस के बीच में जो कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश होता है वो कैसे होता है, वो दो लिंक में हो सकता है, फ्रॉम मोबाइल स्टेशन टू बीटीएस जो लिंक होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स लिंक, और फ्रॉम मोबाइल बीटीएस टू एमएस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड लिंक। तो क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जो चैनल्स अवेलेबल, जो चैनल्स यूज किया जाता है वो 25 मेगाहर्ट्ज का एक चैनल होता है, मींस एक चैनल का जो बैंडविड्थ होता है वो 25 मेगाहर्ट्ज का होता है। तो इसीलिए अपलिंक एंड डाउनलिंक के लिए सेपरेट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज पर यूज किया जाता है, लेकिन जो बैंडविड्थ है उसका वो सेम है। तो अपलिंक के लिए या फिर रिवर्स लिंक के लिए क्या है, उसके लिए है एक मतलब मोबाइल स्टेशन अप हो रहा है तो उसके लिए है 890 to 915 मेगाहर्ट्ज, और जो कि है मेरा 25 मेगाहर्ट्ज का बैंड है, और डाउनलिंक के लिए दैट इज फॉरवर्ड लिंक है 935 to 960 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ये भी जो इसका भी जो बैंडविड्थ है वो भी है 25 मेगाहर्ट्ज का। ठीक है, एंड जीएसएम uses FDD frequency division duplexing and a combination of TDMA and FHMA schemes to provide base station with simultaneous access to multiple user। और क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जीएसएम का जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा लिंक्स है या फिर जो मेरा चैनल्स है, चैनल्स का एक शेयरिंग होता है, तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज यूज होता है वो फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग है, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ पे जो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स का जो स्कीम यूज होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन, मतलब अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी, जरूरत के हिसाब से कहीं पे टीडीएमए यूज होता है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और कहीं पे फ्रीक्वेंसी हॉपिंग मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स भी यूज होता है। The available forward and reverse frequency bands are divided into 200 kilohertz wide channels called ARFCNs, Absolute Radio Frequency Channel Numbers। जो तो अभी एक कोई भी एरिया में जो बैंडविड्थ अवेलेबल है वो मेरा कितना है, 25 मेगाहर्ट्ज का। अब उसको चैनल्स में अलग अलग चैनल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो हर एक चैनल का जो विड्थ होता है वो 20 किलोहर्ट्ज का एक चैनल का विड्थ होता है। ठीक है, 20 किलोहर्ट्ज चैनल्स का जो विड्थ होता है उसमें क्या है कि, और ये जो चैनल्स होते हैं इस चैनल्स को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रेडियो फ्रीक्वेंसी चैनल नंबर्स। और मतलब जो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल चैनल्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं, और अगर 20 किलोहर्ट्ज वाइड चैनल्स होते हैं तो टोटल जितना नंबर ऑफ अवेलेबल चैनल्स हम लोग को मिलेंगे इन 25 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ, तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रेडियो फ्रीक्वेंसी चैनल नंबर्स, मतलब कितना नंबर ऑफ चैनल्स मेरे पास अवेलेबल होंगे। और ये जो चैनल्स होते हैं ये इसमें जो हर एक चैनल को जो नंबर, ये जो नंबर होता है ARFCN का,
इसमें एक चैनल डिनोट क्या करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स चैनल, मीन्स एक पेयर ऑफ चैनल, मतलब बोथ फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, दोनों को मिला के एक चैनल को कंसीडर किया जाता है। और उसमें मतलब ARF-CN का जो नंबर है उसमें तो हम लोग अगर बेसिकली प्रैक्टिकली देखें तो ARF-CN का जो नंबर है और उसके साथ अगर नंबर ऑफ चैनल्स को हम लोग काउंट करें तो ये डबल हो जाएगा। मतलब अगर सिंप्लेक्स चैनल का हम लोग काउंट करें, अगर डुप्लेक्स चैनल का काउंट करें तो वो नंबर सेम रहेगा, लेकिन अगर सिंप्लेक्स चैनल का काउंट करेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अच्छा, तुम लोग को अगर कुछ भी बोलना होगा तो चैट बॉक्स में मेंशन कर देना, क्योंकि मेरा जो साउंड सिस्टम है वो ठीक नहीं है। ठीक है, कुछ भी तुम लोग को डाउट होगा, कुछ भी लिखना होगा या फिर मुझे कुछ भी बोलना होगा तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, सो pair which is separated in 25 frequencies by 45 megahertz। और ऑब्वियसली हम लोग अपलिंक और डाउनलिंक का जो देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी का जो सेपरेशन है वो कितना है, 45 मेगाहर्ट्ज का। मींस हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, एक सेकेंड एनोटेशन थोड़ा ऑन करने दो, ये 45 मेगाहर्ट्ज का जो सेपरेशन बोल रहे हैं, मींस देखो यहाँ पे अगर अपलिंक अपलिंक का स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी कितना है 890 और डाउनलिंक का स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी कितना है 935, तो सॉरी हाँ रिवर्स लिंक, हाँ अपलिंक और डाउनलिंक का क्या है, मेरा जो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी और एंड फ्रीक्वेंसी है दोनों में अगर अगर हम लोग दोनों फ्रीक्वेंसीज में अगर हम लोग गैपिंग्स देखे तो सेपरेशन देखे तो कितना है 45 मेगाहर्ट्ज, 935 माइनस 890 कितना होता है 45 मेगाहर्ट्ज का। और यहाँ पे भी है मेरा 960 माइनस 915, वो भी मेरा कितना हो गया 45 मेगाहर्ट्ज। सो हम लोग बोल सकते हैं कि each channel is time shared between as many as 8 subscriber using TDMA। तो यहाँ पे क्या है, अगर 200 मेगाहर्ट्ज का है कि टोटल मेरे पास क्या है, अगर टाइम के साथ हम लोग शेयरिंग करें तो मैक्सिमम एट ए टाइम एक चैनल को 8 सब्सक्राइबर उसको यूज कर सकता है। each of the 8 subscriber uses the same ARF-CN and occupies a unique time slot per frame। और ऑब्वियसली अगर क्योंकि हम लोग जब GSM का फ्रेम स्ट्रक्चर देखे थे तो उसमें क्या देखे थे कि उसको हम लोग 8 स्लॉट में डिवाइड करते हैं, तो अगर 8 टाइम स्लॉट में हम लोग डिवाइड करते हैं तो एक फ्रेम में साइमल्टेनियसली 8 यूजर उसको यूज कर सकता है। एंड रेडियो ट्रांसमिशन ऑन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स लिंक आर मेड एट ए चैनल डेटा रेट ऑफ 270 833 kbps स्पीड। और यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिशन का फॉरवर्ड और रिवर्स लिंक में जो डेटा ट्रांसमिशन का रेट है वो 270.833 kbps का स्पीड यहाँ पे यूज होगा। एंड GMS के मॉड्यूलेशन और जो बाइनरी बिट्स होगा वो बिट कितना है 0.3 GMS के मॉड्यूलेशन यहाँ पे यूज होता है। दस द सैम्पलिंग बिट ड्यूरेशन इज 3.692 microseconds and the effective channel transmission rate is 33.854 kbps। ठीक है, all these are details means all these are datas जो कि तुम लोग को याद रखना है, इसमें समझाने का कोई चीज ही नहीं है। अगर तुम लोग खुद से भी रीडिंग मारो तो इसमें कुछ मतलब इसमें क्या है, खाली डेटाज है कि GSM सिस्टम आर्किटेक्चर में अगर रेडियो लिंक्स यूज होते हैं तो कितना बिट्स यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, ये सारा चीज तुम लोग को खाली दिमाग में रखना है, उसको खाली डेटा को कलेक्ट करना है। ठीक है, एंड ईच टाइम सेकेंड हैज एन इक्विवेलेंट टाइम एलोकेशन ऑफ 156.25 चैनल बिट्स, but of this 8.25 bits of guard time and 6 total start and stop bits are provided to prevent overlap। तो ये जो मेरा हम लोग जब देखे थे, सी यहाँ पे हम लोग टोटली देख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, एक जो फ्रेम है, ये जो एक फ्रेम है वो कितना सेकेंड का 4.615 मिली सेकेंड का है, जिसमें क्या है 8 टाइम स्लॉट में डिवाइड किया गया है। तो 4.615 माइक्रोसेकेंड को अगर मिली सेकेंड को अगर हम लोग 8 टाइम स्लॉट में डिवाइड करते हैं तो मेरा जो टोटल हर एक टाइम स्लॉट का जो ड्यूरेशन है वो कितना है 576.92 माइक्रोसेकेंड। और फिर क्या है
और हर एक जो टाइम स्लॉट है उस टाइम स्लॉट का अगर बिट काउंटेबिलिटी हम लोग देखें तो इट्स 156.25 बिट्स हर एक टाइम स्लॉट में। तो इसीलिए हम लोग देख सकते हैं कि एक जो मेरा टाइम स्लॉट का फ्रेम है उस टाइम स्लॉट के फ्रेम में हम लोग कितना देख सकते हैं, मैक्सिमम 8 यूजर्स आर देयर साइमल्टेनियसली। इस फ्रेम को एक ही टाइम स्लॉट में मतलब मतलब बारी बारी में एक एक टाइम स्लॉट के हिसाब से 8 यूजर साइमल्टेनियसली इसको यूज कर सकते हैं फ्रॉम TS0 टू TS7, ठीक है। और यहाँ पे नीचे अगर TCH और फ्रेम देखते हैं कि मेरा जो टोटल टाइम काउंटेबिलिटी जो ये फ्रेम है इसमें क्या है कि n नंबर ऑफ यूजर्स आर देयर, ठीक है। और गार्ड बैंड भी होते हैं, ऑल दीज आर स्पेसिफिकेशन इन अ सिंगल टेबल। तो यहाँ पे क्या है T0 टू T1 करके यहाँ पे 12, फिर T13 से बीच में एक स्लो एसोसिएट कंट्रोल चैनल का फ्रेम रहता है बीच में, और उसके बाद अप टू 24, ठीक है। 1/s मतलब यहाँ पे कंट्रोल चैनल का है, यहाँ पे एक आइडियल चैनल और कंट्रोल चैनल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हर एक हम लोग 12 बिट के बाद एक करके हम लोग कंट्रोल चैनल का जो बिट है उसको हम लोग भेजते हैं। एंड ऑल दीज आर पैरामीटर्स की जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए जिसके बारे में इन्हें टैबुलर फॉर्म। तो हम लोग यहाँ पे एक साथ सारे चीज को देख सकते हैं कि कितना बिट यूज होता है, हर एक बिट का पीरियड कितना, टाइम पीरियड कितना है, मॉड्यूलेशन का स्कीम क्या है, चैनल का स्पेसिंग कितना है, 20 किलोहर्ट्ज का चैनल का स्पेसिंग होता है। तो ये सारे डेटा यहाँ पे है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ TS नंबर एंड द ARFCN constitute a physical channel for both forward and reverse link। तो ये जो मेरा ARFCN नंबर है और जो TS नंबर है दोनों नंबर को मिलाने के बाद मेरा क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल चैनल्स मतलब टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स लिंक जितना भी अवेलेबल है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, उसको हम लोग पा सकते हैं। एंड ईच फिजिकल चैनल मीन्स जिस चैनल के ऊपर कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश होता है, ओके। So and each physical channel in a GSM system can be mapped into different logical channels at different times। टाइम के हिसाब से मतलब उसका जो फिजिकल चैनल है मीन्स एक जो एग्जिस्टिंग चैनल है मतलब ये जो 25 मेगाहर्ट्ज का जो एक चैनल होता है उसको फिजिकल चैनल बोलते हैं। और लॉजिकल चैनल कब हो जाएगा, जब उसको हम लोग टाइम स्लॉट के हिसाब से डिवाइड करके कितने यूजर को मैक्सिमम कितना यूजर को हम लोग यूज करने दे सकते हैं। तो फिजिकली तो उतना नंबर ऑफ चैनल नहीं है, लेकिन टाइम स्लॉट के हिसाब से डिसाइड करके उसको रीयूज करके उसको हम लोग लॉजिकल चैनल में मतलब क्या बोले उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड दैट इज ईच स्पेसिफिक टाइम स्लॉट और फ्रेम that is each specific time slot or frame may be dedicated to either handling traffic data और सिग्नलिंग डेटा और कंट्रोल चैनल डेटा। तो कोई भी हो सकता है। ये जो लॉजिकल चैनल्स है ये लॉजिकल चैनल्स को हम लोग वेरियस काम के लिए यूज कर सकते हैं विथ स्पेसिफिक टाइम स्लॉट और फ्रेम हम लोग बोलते हैं टाइम स्लॉट को। तो वो हो सकता है कि हम लोग सिग्नलिंग डेटा भेजने के लिए या फिर ट्रैफिक डेटा मीन्स कोई भी कॉल चलने के लिए या फिर हो सकता है कि उसको हम लोग कंट्रोल चैनल का जो डेटा है उसको सेंड करने के लिए भेजते हैं। एंड द GSM स्पेसिफिकेशन डिफाइंस अ वाइड वैरायटी ऑफ लॉजिकल चैनल्स व्हिच कैन बी यूज्ड to link the physical layer with the data link layer of the GSM network, and these logical channels efficiently transmit users data while simultaneously providing control of the network of each ARFCN। तो बेसिकली क्या है कि GSM का ये जो चैनल्स है, चैनल्स कोई भी टाइप का है हो सकता है। तो देखो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक भी है वो है GSM चैनल टाइप्स। तो बेसिकली हम लोग क्या क्या टाइप ऑफ GSM चैनल यूज होता है या फिर कोई भी नेटवर्क पे हो सकता है उसके बारे में इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेनली क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि मेरा जो अगर हम लोग बैंडविड्थ
के हिसाब से देखें तो बैंडविड्थ के हिसाब से जो मेरा टोटल अवेलेबल चैनल्स है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चैनल, और उसके बाद टीडीएमए टेक्नोलॉजी उस पर अप्लाई करके या फिर एफएचएमए का जो टेक्नोलॉजी फ्रीक्वेंसी हॉपिंग का जो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स है उसको यूज करके हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू वेरियस नंबर ऑफ लॉजिकल चैनल्स। और ये लॉजिकल जो चैनल्स मेरे पास टोटल लॉजिकल नंबर ऑफ चैनल्स है इसको हम लोग यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नेसेसिटी। हम लोग बोलेंगे कि मतलब कितना लॉजिकल मैक्सिमम जो मेरा फिजिकल चैनल होगा उसको हम लोग इनटू 8 करके, क्योंकि पर फ्रेम को या मींस पर टाइम स्लॉट के हिसाब से अगर हम लोग उसको डिवाइड करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि टोटल एक फ्रेम को हम लोग मैक्सिमम 8 टाइम स्लॉट में डिवाइड करते हैं। तो जो तो ऑब्वियसली जो उसका सिस्टम का जो कैपेसिटी है वो 8 गुना ज्यादा हो जाता है, मींस 8 गुना ज्यादा अवेलेबल लॉजिकल चैनल्स आर देयर। तो इसके लिए क्या है, और उसमें हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, वो मेरा ट्रैफिक का इंफॉर्मेशन हो सकता है, बट मींस नॉर्मल कॉलिंग हो सकता है, वो मेरा क्या बोलेंगे फिजिकल इंफॉर्मेशन हो सकता है, वो मेरा कंट्रोल इंफॉर्मेशन हो सकता है, या फिर कोई भी सिग्नलिंग डेटा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ भी भेज सकते हैं। और जो मेरा कंट्रोल चैनल्स होते हैं, कंट्रोल चैनल बेसिकली यूज होता है एमएससी बेस स्टेशन एंड मोबाइल यूजर के बाद। मींस एमएससी जब कॉल एस्टैब्लिश होता है तो कॉल एस्टैब्लिश करने के लिए जब ऑथेंटिकेशन देना पड़ता है एमएससी को, तो वो कौन से चैनल के थ्रू भेजता है कोई भी ऑथेंटिकेशन ओवर कंट्रोल चैनल। तो इसीलिए क्या है कि द जीएसएम स्पेसिफिकेशन डिफाइंस अ वाइड वैरायटी, और जीएसएम का जो टेक्नोलॉजी है वो सपोर्ट करता है वेरी वाइड वैरायटी, मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ क्या बोलेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल चैनल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ लॉजिकल चैनल्स आर देयर, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन आवर लास्ट क्लास। ओके, एंड दिस लॉजिकल चैनल, और ये जो चैनल्स है लॉजिकल चैनल्स जो अवेलेबल होते हैं वो ऑब्वियसली मेरा जो सिस्टम का एफिशिएंसी है या फिर सिस्टम का जो कैपेसिटी है उसको ग्रेजुअली राइज करता है, और एफिशिएंटली ह्यूज नंबर ऑफ जो यूजर है उस ह्यूज नंबर ऑफ यूजर को हैंडल करता है। ठीक है, सो और जो मेरा टोटल नेटवर्क है उस नेटवर्क को बहुत एफिशिएंटली कंट्रोल भी करता है, और टाइम स्लॉट एंड फ्रेम फॉर स्पेसिफिक लॉजिकल चैनल्स आर डिस्क्राइब्ड। और ऑब्वियसली इन द नेक्स्ट क्लास और इन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जीएसएम चैनल टाइप्स, इसमें हम लोग इन वास्ट मैनर में हम लोग या फिर मतलब वेरी इलेबोरेटिव मैनर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मेरा चैनल्स अवेलेबल है जीएसएम सिस्टम का, जो लॉजिकल चैनल्स नॉट फिजिकल लॉजिकल चैनल्स जो अवेलेबल है वो कितने टाइप का होता है, उसका स्पेसिफिकेशन कैसा है, वो हैंडलिंग कैसे करता है, हर एक चैनल का जो वेरियस काइंड्स ऑफ डेटास है वो क्या है नहीं है। वी विल डिस्कस ऑल दोज थिंग्स इन आवर नेक्स्ट क्लास दैट इज जीएसएम चैनल टाइप्स। ओके, सो आज के क्लास में किसी को कोई कंफ्यूजन तो तुम लोग प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करो। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो चैट बॉक्स में प्लीज मेंशन करो। एनीबडी? ओके, सो कोई भी अगर मेंशन कुछ नहीं किया चैट बॉक्स में, सो आई थिंक कि तुम लोग को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, और इनफैक्ट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरा थ्योरी है। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंटली, इसमें समझने का कुछ ज्यादा है ही नहीं, इसमें खाली स्पेसिफिकेशंस है, खाली उसको हम लोग को याद रखना है कि एक सिस्टम जो है वो ये है, उसमें अलग अलग स्पेसिफिकेशन ये है,
किसमें क्या है नहीं है, खाली उसका उसके बारे में हमको जानना है। और जो सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है उसमें हाँ हो सकता है कि वो कैसे काम कर रहा है, उसमें कॉल कैसे एस्टैब्लिश होता है, इसमें थोड़ा बहुत समझने का हो सकता है। लेकिन अगर सिस्टम के पैरामीटर्स के बारे में जानना है तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें खाली उसको याद रखना है, हर एक स्पेसिफिकेशन को हम लोग को याद रखना है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो प्लीज तुम लोग क्लास के बाद भी एक बार बुक से ही एक बार रीडिंग मार लेना, बुक ऑलरेडी मॉड्यूल पे अवेलेबल है। और तुम लोग मॉड्यूल पे 1 बजे तक अटेंडेंस भी दे देना जिसको जो भी देना होगा। और आज का क्लास हम यहीं पे तब एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। ओके, you all may now leave the class. Okay, thank you.